हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम आज एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे और एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स हैं वो पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर इज़ अ गैसियस लेयर अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है एक गैसेस की जो लेयर है अराउंड द अर्थ, हम उसको एटमॉस्फेयर कह देते हैं। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन जो है वो है, ऑक्सीजन आती है, उसके अंदर नाइट्रोजन आती है और ट्रेस गैसेस आती हैं। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो 21%, से नाइट्रोजन की 78% और ट्रेस गैसेस होती हैं CO2, NO2, CH4 एंड ओजोन। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे पास ये 6 हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमारे पास जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, क्लाउड्स, रेन, जो भी वेदर चेंजेस होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये फ्रॉम द अर्थ सरफेस 8 to 14.5 किलोमीटर तक होती है। इक्वेटर पर जो इसकी थिकनेस है वो 10 माइल्स होती है और पोल्स पर जो है वो 5 माइल्स होती है। स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट्स जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अबव 50 किलोमीटर। ओजोन लेयर जो हम बात करते हैं वो इसी लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर विच स्कैटर एंड एब्जॉर्ब्स द यूवी रेडिएशन इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। इक्वेटर पर जो है इसकी थिकनेस 20 किलोमीटर होती है और पोल्स पर 10 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे इस स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। ये वेरी करता है -55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेयर वो मीजोस्फेयर है। मीजोस्फेयर जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अबव टू 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर तक होती है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड और मीजोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है अल्टीट्यूड से के साथ। करेक्टराइज्ड बाय कोल्ड टेम्परेचर, इट ड्रॉप्स टू -90 डिग्री सेंटीग्रेड। मेटियोर्स बर्न इन दिस रीजन, जिसे हम कहते हैं कि जो है ये टूटता तारा है, वो यही होता है। जो वो होते हैं उनको मेटियोर्स कहते हैं और जो मेटियोर्स बर्न होते हैं वो मीजोस्फेयर में होते हैं। मेटियोर्स बर्न इन दिस रीजन। नेक्स्ट जो लेयर है वो हमारे पास थर्मोस्फेयर है। जस्ट अबव द मीजोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप टू 600 किलोमीटर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करता है अल्टीट्यूड के साथ, मे रीच टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। अरोरा अराइज इन दिस रीजन। आयोनोस्फेयर अबेंडेंट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोनाइज्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो इसकी कंपोजिशन है वो बताई हुई, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयोनाइज्ड एटम या फिर मॉलिक्यूल होते हैं। थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 48 किलोमीटर। इट टचेस स्पेस एज, दिस लेयर कैन श्रिंक और एक्सपेंड, ये श्रिंक भी हो सकती है, एक्सपेंड भी हो सकती है। और जितनी भी हमारे पास रेडियो कम्युनिकेशन है, हमारी जो भी सेटेलाइट्स हैं वो इसी आयोनोस्फेयर की वजह से पॉसिबल है। रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू आयोनोस्फेयर। लास्ट लेयर है हमारे पास एक्सोस्फेयर। इट स्टार्ट्स एट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इट ओनली कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड लेक्स एनी अदर एटम। टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यू टू सोलर रेडिएशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। इसके अंदर एक्सोस्फेयर में ये 10,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ में स्टार्ट होती है। इसके अंदर जो इसकी कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं और कोई एटम नहीं होता। और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है ड्यू टू सोलर रेडिएशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लेस होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।